हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आशीष सर सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सदिश एवं त्रिविमीय जो चैप्टर होता है क्लास 12 में समतल का। उसमें है कोण किस तरीके से निकाला जाता है। दो कंडीशन होती है फ्रेंड। एक कंडीशन होती है कार्तीय रूप की, एक कंडीशन होती है सदिश रूप की। ठीक है फ्रेंड, पहले मैं सदिश रूप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा डिटेल में, उसके बाद देन में से क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सदिश रूप पता होना चाहिए। सदिश रूप क्या होता है, सदिश रूप की पहचान करनी आनी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कार्तीय रूप क्या होता है, जिसमें हमें एक रेखा दी होगी, एक समतल दिया होगा, वहाँ पे कोण कैसे नहीं कोण। ठीक है, कोण में कौन सा साइन थीटा का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होगा, कंडीशन आपको जब भी ऐसी दी गई हो, मैं आपको मैच करा के भी दिखाऊंगा कि इस कंडीशन से ये मैच खा रही है नहीं खा रही। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या होगा फ्रेंड, ये रेखा का समीकरण होगा। ठीक है फ्रेंड, क्या होगा, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ सम्मी। ठीक है फ्रेंड, और हम अगर मैं और फ्रेंड आपको क्या पता होना चाहिए, ये हो जाएगा फ्रेंड समतल का समीकरण। क्या मेरे क्वेश्चन की इससे कंडीशन मैच खा रही है, तो ये ना फॉर्मूला लग जाएगा। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। यस, आर इज इक्वल टू, ये ए का वर्क करेगा प्लस बीच में आएगा। ठीक है फ्रेंड, लैम्डा भी आ रहा है डी। यस, और मैं ये मेरा समतल है। ठीक है फ्रेंड, ये मेरा समतल है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आर भी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये एन का वर्क करेगा, और थ्री किसका वर्क करेगा फ्रेंड, डी का वर्क करेगा। ठीक है, यानी इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसके लिए मुझे आपको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, मुझे इसके लिए आपको साइन थीटा वाला फॉर्मूला बताना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड, साइन 5 करके मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू एन। ठीक है फ्रेंड, ये चाहिए मोड बी सदिश डॉट, यहाँ पे डॉट है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, एन से फिर अपोन में ये मैंने मोड भी लगा रखा है, मतलब मापांक। ठीक है फ्रेंड, और ये पूरे का मापांक मॉडुलस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये साइन फाई का फॉर्मूला होता है, बस मुझे इसे ही अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड, इसके लिए मुझे क्वेश्चन की जो चीज़ है उसको पूरी एक तरीके से मैं एक बार में लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे पूरा सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, आई प्लस 5 के, यानी मुझे बी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, मुझे बी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी क्या हो जाएगा, यस, ये हम इसे, क्योंकि मुझे बी चाहिए, तो ये 2i प्लस 3j प्लस 6k किसका काम हो जाएगा, बी। ठीक है फ्रेंड, और हमें एन भी चाहिए होगा, तो एन क्या हो जाएगा 10i। यस, और क्या होता है, एन आई बस 2j माइनस 11k। यहाँ पे मुझे बी लिखना चाहिए, तो 2i प्लस 3j। यस, बस अब क्या रह गया क्वेश्चन में, ये मैंने लिख ही ली है, अब तो बस इन्हें फॉर्मूले को अप्लाई करना रह गया। भाई बी लिख लिया मैंने, एन लिख लिया, बस अब क्या रह गया। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इसे नेक्स्ट पेज पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, एक बार मैं इसे रिकन्फर्म कर लेता हूँ। 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, फिर 10 to 11, 10 to 11, यहाँ पे डॉट भी था फॉर्मूले में, अगर आपको मैंने उस समय फॉर्मूले में बताया था 10 to माइनस 11, तो यहाँ पे 11k हो जाएगा। फिर नीचे बी,
मैंने इनका मॉडुलस भी कर दिया है, ठीक है फ्रेंड। और फिर ये हो जाएगा 10i, ठीक है। वैसे आप इसे पूरा मापांक भी फॉर्मूले में था वो मैं, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इसे भी सॉल्व करता हूँ, इसे भी सॉल्व करता हूँ, और इन दो को ही मुझे सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसे बिल्कुल डिटेल में आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे 2 10, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो भाई हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 2 जस्ट ये हो जाएगा 6, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 66। इसको तो मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है फ्रेंड। और ये क्या सोल्व है आप समझ गए होंगे भाई, 6 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है क्योंकि माइनस का साइन है, तो माइनस का 66 होगा। 3 इंटू 2 जो 6 और 2 इंटू 10 10 20। अब नीचे वालों को मुझे अंडर रूट, क्योंकि मापांक है ना, तो इनका मापांक है तो यानी इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इसी तरीके से मुझे दूसरे वाले का भी करना पड़ेगा, तभी तो पूरा आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड। हालांकि मैंने डबल मापांक दे रखा है, ठीक है फ्रेंड, कोई वैसी, ठीक है फ्रेंड, कोई जैसी दिक्कत नहीं है क्योंकि आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मापांक से कोई भी आंसर जो होता है, ठीक है फ्रेंड, पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। 10 का स्क्वायर, फ्रेंड मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा यहाँ पे, जैसे यहाँ पर मान लो जैसे 2 का स्क्वायर करा, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा मैं इससे क्या होगा वीडियो फ्रेंड, ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 2 का स्क्वायर, हालांकि आप पेपर में लगा सकते हैं 2 का स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है, मैं विदाउट ब्रैकेट करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो -11 का क्या फ्रेंड स्क्वायर होना चाहिए, बस इतने में थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ इसे। तो ये हो जाएगा 26 और -66, तो ये हो जाएगा -40। 4 3 जा 9, 9 और 4 13, 13 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा 49, यस 49। इनका मापा मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये 10 का स्क्वायर 100, 4 11, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 225, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है फ्रेंड। चलो नीचे से लिख देता हूँ मैं, तो ये तो प्लस का 14 हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड, ये 7 हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो साइन इनवर्स में तेरे को ले आता हूँ, ठीक है फ्रेंड। 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 8/21, ठीक है फ्रेंड। तो ये करेक्ट आंसर आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर एकदम करेक्ट आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो 5 बराबर साइन इनवर्स 8/21, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो आपको प्रॉपर्टी आती होगी, आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे कि ऐसा हो जाता है, कैसे, जैसे मैं बताऊँ, मान लो भाई साइन थीटा हो 1/2 हो ना, तो थीटा को ना हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये तो आपने सीखा होगा वैसे इनवर्स में, तो मैंने कुछ नहीं करा ऐसे लेके आप घबराए ना, ठीक है मैम। तो ये भी मैंने आपको रीज़न बता दिया, तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बीच का कोण निकाला जाता है जब सदिश फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हमने एक क्वेश्चन तो कर ही लिया है, ठीक है फ्रेंड। तो अब मैं आपको जो वो वाला क्वेश्चन है कार्तीय रूप वाला, सदिश फॉर्म तो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है फ्रेंड। अब मैं कार्तीय रूप में जो मैंने एक सेकंड क्वेश्चन ले रखा उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। आज हमारे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपसे रेखा और समतल के बीच का कोण पूछे तो वो किस तरीके से निकला जाता है, मतलब सदिश फॉर्म में, ठीक है मैं, रेखा तो दी होगी और समतल भी दिया होगा, रेखा सदिश फॉर्म में भी दी हो सकती है, समतल फॉर्म में भी, तो तब कोण कैसे निकालते हैं, साइन थीटा वाला फॉर्मूला वो मैंने आपको बता दिया। अब कार्तीय रूप में, ठीक है फ्रेंड, जिसमें रेखा और समतल कुछ अलग तरीके से लिखे हूँ, वहाँ पे तो पहले बार में सदिश रूप में मैंने बता दिया आपको, ठीक है फ्रेंड। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर रेखा कुछ इस तरीके से लिखी है, ठीक है फ्रेंड, और समतल का समीकरण कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो अब कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, ठीक है फ्रेंड, उसको लेकर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। यानी अब मुझे आपको क्या बताना है, मुझे आपको समझाना है कार्तीय रूप, वो तो सदिश फॉर्म थी जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है फ्रेंड। भाई मैं कोई भी क्वेश्चन हो मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ, ठीक है फ्रेंड। ऐसा नहीं है बिल्कुल आपको कोई भी क्वेश्चन दिया एकदम ऐसे सोल्व करके दिखा दिया, मैं चाहता हूँ कुछ सीखें, चाहे अपना टाइम दे, आप वीडियो देख लें, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए भी कुछ नहीं है, भाई आपको ये रेखा दी होगी, ठीक है, मान लो रेखा आपको कैसे दी गई हो, ठीक है फ्रेंड, रेखा कैसी दी गई हो आपको, यहाँ पे B1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे C1 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और समतल किस तरीके का हो,
समतल होना चाहिए एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड। समतल कैसा होना चाहिए भाई, समतल होना चाहिए एक्स वाई जेड की फॉर्म में। जैसे A1 x हो जाएगा भाई, A2 x हो जाएगा। अब यहाँ पे B2 क्यों आ रहा है, इसका रीज़न भी अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे रेखा समतल, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा साइन फाई का। यहाँ पे फाई क्या होता है, फाई ना यहाँ पे एंगल होता है, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 मापांक, ठीक है फ्रेंड। A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, इसी तरीके से इनका भी A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। आई बात फ्रेंड समझ में, ठीक है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अभी मैंने फॉर्मूला लिया था, कौन सा फॉर्मूला लिया था, ये वाला, ये वाला। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे साइन फाई क्यों लिया, क्या इस फॉर्मूले कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता दिया। इससे आप साइन थीटा करके भी, साइन फाई पसंद नहीं आ रहा हो तो साइन थीटा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है मैम। तो अब मान लो बी एन भी पसंद नहीं आ रहा हो तो आप बी एन की जगह ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। आंसर दोनों फॉर्मूला लिखने पे सही आएगा, ऐसी बात नहीं है कि फॉर्मूला ये हो तो आंसर बदल जाएगा, नहीं, आंसर दोनों तरीके में सही आएगा, ऐसी गारंटी है, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला सही है, तो वहाँ पे एम एम उस तरीके में एम बी बी हो जाएगा, एन तो एन ही रहेगा, बी तो बदला है, ठीक है मैम, एन तो एन ही रहेगा और एम की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, लेकिन आंसर सही आएगा। तो ये भी मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे साइन फाई और फाई का फॉर्मूला इस तरीके से रहेगा, ठीक है मैम। बस मैं अब जल्दी से A1 A2 ये सब कुछ लिखता हूँ और देन फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, बात खत्म करो, ठीक है फ्रेंड। चलो अब इसे रेड से ही कर देते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो मैं A1 लिखता हूँ, मैं B1 लिखता हूँ यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C1, यहाँ पे मैं A2 लिखूँगा, यहाँ पे मैं B2 लिखूँगा, यहाँ पे मैं C2 लिखूँगा। अब ये है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन है मेरा ये वाला। मैं एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या है इसमें, ठीक है फ्रेंड। 962 962। अब ये A1 है, ये B1 है, C1, ठीक है फ्रेंड, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब A2 क्या होंगे इस वाले सेकंड वन, इसमें A2 होगा 3, फिर ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C1 का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है फ्रेंड। तो बस अब मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे वहाँ पे क्या था 1, जेड के पास प्लस का था, जेड का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। तो अब मैंने A1 A2 इन सब की वैल्यू लिख ली, ठीक है फ्रेंड, बस वैल्यूज लिख ली है। तो जल्दी से मैं अप्लाई कर देता हूँ। A1 A2 इसकी मल्टीप्लाई, B1 B2 इनकी मल्टीप्लाई, C1 C2 इनकी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मैं इनकी यहीं पे करता हूँ, 9 3 27, ऐसे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू -6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और ये 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 9 3 20। अब बस मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इन्हीं को लिख रहा हूँ, 27 -6। अभी आए कैसे कुछ नहीं करा, फिर मैं A1 A2, बस मैंने यहाँ पे A1 A2 लिखा नहीं, जैसे 9 की मल्टीप्लाई 3 से ऐसे करते नहीं, 9 इंटू 3 फिर 6 इंटू -1, ये आप, लेकिन आप एग्जाम में जरूर करें, एग्जाम में आप जरूर करें, ठीक है फ्रेंड। लेकिन मैं यहाँ पे इसे डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है, आप समझ तो गए होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से एग्जाम में लिखना, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आई पास समझे। अब उनका स्क्वायर जो A1 A2 थे, ठीक है फ्रेंड, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 हो जाएगा। चलो मैं यहीं से देख लेते हैं ना, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36 और ये 4, 36 और ये 4, ठीक है फ्रेंड। और फिर क्या आते हैं, ये 3 का स्क्वायर 1, ये तो इनका तो ये तो बहुत आसान हो गया, 9 + 1 + 1। आ रही बात समझ में। तो साइन फाई, तो ये हो जाएगा 27 + 2 9 29, 29 - 6, ये हो जाएगा 126, ये हो जाएगा नहीं 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा ये, क्योंकि 80 ये 17 इस तरह 121 और ये तो हो जाएगा रूट का 11 ही, ठीक है।
बस नेक्स्ट पेज चलते हैं। बस आ ही गया, सॉल्यूशन आ ही गया इसका। तो 29 माइनस 6 कितना होता है भाई? 23। रूट 21 का क्या होता है भाई? 11 होता है, ठीक है। और रूट 11 तो बाहर आने से रहा, ठीक है ना। तो साइन 5 हमें कौन चाहिए, कौन इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। 23/11 रूट 11, ये इसका एकदम करेक्ट सोल्यूशन हो गया। तो मैंने इसमें आपको 2 बार समझाई मैंने, सदिश रूप में किस तरीके से निकाला जाता है बीच का कोण, और कार्तीय रूप में किस तरीके से निकाला जाता है। यदि वीडियो सच में अच्छी लगी तो लाइक करें और जैसे लोग में शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें यदि वीडियो अच्छी लगी। तो साइन 5 इस तरीके से निकालता है हमें। हाँ, इस वाली लाइन को मैं दोबारा समझाया था। जैसे साइन 5 था, 23 मोड से 23 आएगा, और ये भी बाहर 20, मान लो ऐसे है 23 का अगर मैं मोड लूँ तो 23 आएगा, और 11 रूट 11 अगर मैं इसका अकेला मोड लूँ, मतलब मोड को मैंने ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, तो भी यहाँ पे क्या आएगा 11 रूट 11 ही आएगा। तो मोड से मतलब वैल्यू जो आती है बाहर पॉजिटिव आती है। ये मैंने ब्रेक करके आपको समझाया। इस तरीके से एकदम करेक्ट आंसर